ओम श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरित्र अध्याय 6। नामधारक आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, हे स्वामी, काशी, बद्रीनाथ और केदारनाथ आदिकाल से पुण्य तीर्थ स्थल है। वहाँ पर श्रीपाद का जाना तो मैं समझ सकता हूँ, परंतु गोकर्ण में ऐसा क्या है? वे गोकर्ण क्यों गए? कृपया मुझे यह बतलाइए। सिद्धमुनि ने कहा, एक बार दानवों के राजा रावण लंकेश्वर की माता कैलाश पद की प्राप्ति के लिए मृतिका शिवलिंग, मिट्टी का लिंग, उसकी पूजा करने लगी। रावण, जिसे अपनी शक्ति पर अभिमान था, अपनी माता के समक्ष पूर्ण कैलाश पर्वत लाकर रखना चाहता था। वह कैलाश पर्वत पर आया और क्रोध से अपनी 20 भुजाओं से कैलाश पर्वत हिलाने लगा और अपनी पूर्ण शक्ति से उसे अपने सिर पर उठा लिया। कुर्म डर गया। स्वर्ग के सारे देवता घबरा उठे। सभी लोग भयभीत हो गए और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि पृथ्वी पर प्रलय आ गई हो। गिरिजा माँ ने, पार्वती माँ ने शिवजी से अनुरोध किया कि वे समस्त देवगणों की रक्षा करें और सृष्टि की असामयिक विनाश से रक्षा करें। गिरिजा जी की बात सुनकर भगवान शंकर ने अपने पांव से रावण के सिर और भुजाओं को दबा दिया। रावण भयभीत हो गया और अपनी मृत्यु से बचने के लिए भगवान से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करने लगा। भगवान को रावण पर दया आ गई और उन्होंने अपना पांव हटाकर रावण को छोड़ दिया। प्रसन्नतापूर्वक रावण कृतार्थ होकर भगवान की स्तुति करने लगा और बहुत मधुर स्वर में सभी रागों एवं रसों को समेटते हुए शिवजी के गुणगान में निमग्न हो गया। इस तरह उसने 36 रागों से भगवान शिव की स्तुति की। ईश्वर प्रसन्न होकर उसके सम्मुख खड़े हो गए और कहा, हे रावण, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, वर मांग। रावण ने कहा, प्रभु, मैं स्वर्ण लंका में रहता हूँ, जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। लक्ष्मी तो मेरे घर की दासी है। 8 निधियाँ मेरी सेवा करती हैं। ब्रह्मदेव मेरे दरबार के पुरोहित हैं। 33 कोटि देवता यमराज सहित रात दिन मेरी सेवा करते हैं। सूर्य, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, यह सब मेरे घर में सेवा करते हैं। मुझे कोई मार नहीं सकता, इसलिए मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही इच्छा लेकर आया हूँ। मैं आपके कैलाश लिंग को ले जाना चाहता हूँ। मेरी माता का व्रत है और वह सदैव के लिए कैलाश पर रहकर आपकी सेवा करना चाहती है। प्रभु, यदि आप मुझे कोई वर प्रदान करना चाहते हैं तो केवल एक ही वर दीजिए कि मैं कैलाश पर्वत को आपके सहित लंका ले जा सकूं। भगवान शंकर ने कहा, रावण, तुम और तुम्हारी माताजी कैलाश को लेकर क्या करोगे? मैं तुम्हें अपना आत्मलिंग, जो कि कैलाश से श्रेष्ठ है, दे दूंगा। इसकी जो भी एक चित्त पूजा करेगा वह मेरे स्वरूप में मिल जाएगा और ईश्वर बन जाएगा। उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। रावण ने प्रसन्नतापूर्वक उसे स्वीकार कर लिया और लंका की ओर रवाना हुआ। नारद ऋषि ने सब कुछ देखा और स्वर्ग में आकर देवताओं को सारा वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मजी, विष्णु भगवान और नारद अति चिंतित अवस्था में शंकर जी के पास आए और उनसे पूछने लगे, आपने इतना शक्तिशाली आत्मलिंग रावण जैसे महाक्रूर दैत्य को क्यों दिया? क्या यह सही है कि दानव राजा, जिसने सारे देवताओं और मनुष्यों को त्रस्त कर रखा है, आपकी स्थिति और शक्ति ग्रहण कर ले? भगवान शंकर ने कहा, मैं उसके मधुर गीत और भक्ति से इतना प्रसन्न हुआ कि मैं स्वयं को भी भूल गया और मैंने उसे अपना आत्मलिंग दे दिया। परंतु अभी वह ज़्यादा दूर नहीं पहुंचा होगा और उससे वह लिंग वापस लेने का कोई उपाय ढूंढ लेना चाहिए। यह कहते हुए शंकर जी ने नारद ऋषि और गणेश जी से अनुरोध किया कि वह कोई उपाय ढूंढें। नारद जी एक ही क्षण में रावण के पास पहुंचे और कहने लगे, अरे रावण, तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? रावण ने कहा, मैंने शिवजी को प्रसन्न करके उनसे आत्मलिंग प्राप्त कर लिया है और अब मैं इसे लंका ले जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने नारद जी को आत्मलिंग दिखाया। नारद ने लिंग के महात्म का वर्णन करते हुए कहा, ओ रावण, ध्यान से सुनो। एक बार एक भयंकर जानवर जंगल की सभी भैंसों को मारने लगा। उसके सिर पर 3 सींग थे। अंत में इसका ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उसका शिकार किया और तीनों ने एक एक सींग ले लिया और उसे अपना आत्मलिंग बना लिया। यही वह शिव का प्राण लिंग है। जो इसकी पूजा करेगा वह ईश्वर स्वरूप होगा। यह लिंग जिस स्थान पर होगा वही कैलाश भुवन होगा। अभी मैं और भी बहुत सी बातें बताऊंगा। इस पर रावण ने टोकते हुए कहा, मैं अभी जल्दी में हूँ, मेरे पास इसका गुणगान सुनने का समय नहीं है। मुझे शीघ्र ही लंका पहुँचना है। इस पर नारद ने कहा, परंतु अब तो ब्राह्मण के लिए यह संध्या उपासना का समय है। संध्या लोप करके आगे नहीं जाना चाहिए। यह कहकर नारद जी अति प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि उन्हें रावण को रोकने का इतना अच्छा बहाना मिल गया। इतने में गणेश जी ब्रह्मचारी कुमार के वेश में वहां पहुंचे। रावण ने उनका हाथ पकड़कर कड़े स्वर में पूछा, तुम कौन हो? तुम कहाँ जा रहे हो? गणेश जी ने कहा, मैं उमा और शंकर का पुत्र हूँ। मुझे तुमसे भय लग रहा है, कृपया मेरा हाथ छोड़ दो। रावण ने कहा, तुम थोड़ी देर लिंग को पकड़ लो, मैं संध्या करके जल्दी आता हूँ। फिर तुम मेरे साथ स्वर्ण नगरी लंका में प्रसन्नतापूर्वक रहना। ब्रह्मचारी वेश में गणेश जी ने कहा, लंका में तो राक्षस रहते हैं, वह तो दानवी नगरी है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा।
वैसे भी यह लिंग बहुत भारी है, मैं बालक इसे कैसे संभालूंगा, मुझे छोड़ दो और जाने दो। लंकानाथ ने बहुत ही अनुनय विनय करके श्री गणेश जी के हाथ में लिंग रख दिया और पास ही समुद्र के तट पर संध्या करने को चल पड़े। गणेश जी ने कहा, यदि वह लिंग मेरे हाथ में भारी हो जाएगा तो मैं उसे शीघ्र ही भूमि पर रख दूंगा। पहले मैं तुम्हें 3 बार पुकारूंगा, तुम्हारे उठने में देरी हुई तो मैं लिंग पृथ्वी पर रख दूंगा। जैसे ही रावण संध्या के लिए गया, गणेश जी ने उसे 3 बार पुकारा और जब वह नहीं आया तो भगवान विष्णु का स्मरण करके शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। सभी देवतागण आकाश से अपनी योजना की सफलतापूर्वक पूर्ति देखकर प्रसन्न हुए और हर्षोल्लास से भर गए। रावण जब संध्या करके लौटा तो लिंग को भूमि पर देख अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने क्रोध से गणेश जी की खूब पिटाई की और अपनी पूर्ण शक्ति से लिंग को उठाने की चेष्टा की, परंतु लिंग अपने स्थान से टस से मस नहीं हुआ। उसने अपने पूर्ण बल से उसे उठाने की चेष्टा की, इसलिए उसे महाबलेश्वर लिंग कहा जाता है। उस लिंग का आकार गाय के कान जैसा है, इसीलिए जिस स्थान पर वह स्थापित है उसे गोकर्ण कहते हैं। यह स्थान कैलाश के समान ही पावन है। यहाँ पर भगवान शंकर का अपने सभी देवताओं के साथ वास है। यह स्थान बहुत प्रसिद्ध है और इसकी महिमा अनुपम है। यहाँ पर आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का तांता लगा रहता है। देवता और मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं यहाँ पर भगवान शंकर की कृपा से पूर्ण होती हैं। इस स्थान की महिमा का वर्णन एक प्राचीन कथा से होता है। एक बार कल्मषपाद नामक राजा को वशिष्ठ ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के कारण एक ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा। एक बार उस ब्रह्म राक्षस ने वन में ब्राह्मण का भक्षण कर लिया। इस पर ब्रह्माणी ने अत्यंत कोपित होकर उस राक्षस को श्राप दिया, हे दुरात्मा राक्षस, तू 12 वर्ष पश्चात राजा होगा, लेकिन एक बात याद रख कि जब भी तू अपनी स्त्री के साथ रममाण होगा तेरे प्राण चले जाएंगे, क्योंकि तूने मुझे मेरे जीवन साथी से क्रूरता से अलग किया है। इस तरह राक्षस योनि के 12 वर्ष पूरे कर वह फिर से राजा बना और अपनी नगरी को वापस लौटा। जब रानी उसे अत्यंत प्रेम पूर्वक मिली तो राजा ने ब्रह्माणी के श्राप की सारी बातें रानी को सुना दी। यह सुनकर रानी दमयंती को बड़ा दुख हुआ। इतने वर्ष पति से अलग रहने पर जब वह वापस लौटा तो उनका मिलन ब्रह्माणी के श्राप के कारण असंभव सा हो गया। इस श्राप से मुक्ति पाने की इच्छा से दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अनेकों तीर्थों पर घूमते घूमते मिथिला नगरी में उनकी भेंट गौतम ऋषि से हुई। गौतम ऋषि को राजा ने विस्तार पूर्वक अपनी व्यथा सुनाई और अपने श्राप की कथा और ब्रह्म हत्या की घटना का भी वर्णन किया। ऋषि को राजा पर दया आ गई और उसने कहा, राजन, जब गोकर्ण जैसा पाप नाशक तीर्थस्थल मौजूद है तो तुम क्यों डरते हो? यहाँ पर ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोकर्ण के स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। इस क्षेत्र में मृत्युंजय भगवान सदाशिव सदा निवास करते हैं। कैलाश पर्वत की ही तरह गोकर्ण क्षेत्र भी भगवान शिव का निवास स्थान है। इसके केवल दर्शन मात्र से ही पापों का हरण होता है। यहाँ का जल गंगा के समान पावन है और यहाँ का प्रत्येक पत्थर शिवलिंग है। ऐसा स्थान जो गंगा जल और अनेकों शिवलिंगों से भरा है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जिसकी प्राप्ति ना हो सके, अर्थात हर इच्छा मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। एक घटना जो मैंने स्वयं यहाँ देखी थी उसका मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। एक बार मैंने देखा कि एक चंडाली ने गोकर्ण में प्राण त्याग दिए। प्राणों के त्यागते ही वहां शिवदूतों को लेकर एक विमान आया जो चंडाली की आत्मा को कैलाश ले जाने के लिए आए। मैंने उनसे इस विषय में पूछा तो उन्होंने बताया, यह पूर्व जन्म में ब्राह्मण कन्या थी। अपने पति की मृत्यु के बाद यह अपने माता पिता के घर रहने लगी। काम के वश में आकर यह एक अमीर व्यापारी के साथ गुप्त रूप से जारकर्म करती थी, परंतु थोड़े ही दिनों में इसके पाप कर्म प्रकट हुए और इसके माता पिता बंधु आदि ने इसे त्याग दिया और स्वयं प्रायश्चित करके शुद्ध हुए। अब यह लड़की निसंकोच होकर प्रकट रूप से व्याभिचार कर्म में रत हुई। यह नित्य मांसाहार और मद्यपान करती थी। एक दिन नशे की हालत में इसने गाय के बछड़े का सिर बकरी समझकर काट दिया और उसके मांस का पकवान तैयार करके खाया और सिर को छाके पर रख दिया। अगले दिन जब इसका प्रेमी इससे मिलने आया तो यह चिल्लाने लगी और रात में एक बाघ ने हमारे बछड़े को खा लिया। इस तरह से अनेकों पाप इसने किए और मृत्यु के पश्चात चांडाली के रूप में फिर जन्म हुआ। इस जन्म में यह कुरूपी, अंधी और कुष्ठ रोग से ग्रस्त थी। इसके माँ बाप जिन्होंने इसे पाला पोसा था वह मर गए और चांडाली बिल्कुल अनाथ और दरिद्र थी। एक दिन घूमते घूमते यह गोकर्ण पहुंची। वह शिवरात्रि का पावन दिन था। चंडाली हर एक के आगे हाथ फैलाकर भिक्षा मांग रही थी। शिवरात्रि के दिन सब लोगों का उपवास था, इसलिए किसी ने इसे अन्न का दान भी नहीं दिया। लोगों के पास बेलपत्र थे जो शिव पूजा में प्रयोग होते हैं और वे उन्होंने चांडाली को दे दिए। यह उसे सूंघ सूंघ कर खाने की वस्तु ना जानकर क्रोधित होकर फेंकती जा रही थी। रात का समय था। यह बेलपत्र गोकर्ण लिंग पर गिर गए। इस प्रकार इस चांडाली के हाथों भगवान शिव का
अलम्य पूजन हुआ और यह भूखी थी, इसलिए अनजाने में उसने शिवरात्रि पर परंपरागत उपवास भी रखा। इस पुण्य के कारण ही विगत शत जन्मों के पापों का निवारण हुआ। इसीलिए हम इसे शिवलोक ले जाने आए हैं। इतना कहकर शिवदूतों ने उस चांडाली पर अमृत सिंचन किया, जिसके कारण उसे दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वह शिवलोक को गई। यदि अनजाने में किए हुए पुण्य का इतना लाभ हो सकता है, तो हे राजन, तुम यह सोचो कि श्रद्धापूर्वक की गई निरंतर पूजा अर्चना का कितना लाभ होगा। इसीलिए तुम अभी गोकर्ण जाओ और अपने पिछले सभी पापों का निवारण करो। ऋषि की सलाह पर राजा और रानी ने गोकर्ण जाकर तपस्या द्वारा अपने पापों और ब्रह्मांडी के श्राप से छुटकारा पाया। इस पवित्र स्थान पर श्रीपाद श्रीवल्लभ 3 वर्ष तक रहे और उस असंख्य आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का उद्धार एवं मार्गदर्शन किया और फिर वे कुरुपुर चले गए और वहाँ अंतर्हित हो गए। ओम श्री गुरुवे नमः।